सो हेलो स्टूडेंट्स, आज जैसे मैंने बोला था शॉर्ट वीडियो में कि आज अपन दोनों टॉपिक्स नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं, बर्नौलीज इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. आई विल डिस्कस ओनली वन टॉपिक बट इन वेरी मच डिटेल. सो व्हाट इज द टॉपिक नेम? टॉपिक नेम के बारे में जानते हैं. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मैं बात कर रहा हूं सर. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तो फ्लूइड्स के चैप्टर में अपन फ्लूइड डायनामिक्स की बात करते हैं. फ्लूइड डायनामिक्स में मैं बात कर रहा हूं तो मैं देख सकता हूं कि फ्लूइड तो फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेकिन इस केस में मैं स्टेडी फ्लो मान रहा हूं. स्टेडी फ्लो मान रहा हूं. स्टेडी फ्लो यानी कि स्ट्रीमलाइन मान रहा हूं मैं. स्ट्रीमलाइन क्या मतलब बच्चों? स्ट्रीमलाइन मतलब क्या? अगर अगर ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स है, यहां पे एक सर्टेन वेलोसिटी है लिक्विड की, तो वही वेलोसिटी रिमेन होगी. मतलब सर्टेन पॉइंट्स पे वेलोसिटी सेम रहने वाली है स्ट्रीमलाइन फ्लो में. सर्टेन पॉइंट्स देख ले यार, यहां पे सपोज 32 मीटर्स पर सेकेंड है, पार्टिकल्स की स्पीड जो भी हो इंटरमीडिएट पोजीशंस पे, लेकिन इस पॉइंट पे सब पार्टिकल्स की स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड होनी चाहिए. ये स्ट्रीमलाइन फ्लो बताता है. ऐसा ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है. अगर पढ़ चुके हो तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का कॉन्सेप्ट अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उस पे अप्लाई करने वाले हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो पे. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो समझ लो, ऐसा फ्लो जो शांत है, बिल्कुल शांत है, शांत फ्लो है, और एक फिक्स्ड पॉइंट पे सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम रह रही है. क्या बोला मैंने? सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम रह रही है एक फिक्स्ड पॉइंट पे. दैट इज स्ट्रीमलाइन. दैट इज स्ट्रीमलाइन. और किस पे एप्लीकेबल करेंगे? नॉन विस्कस लिक्विड पे. नॉन विस्कस लिक्विड पे एप्लीकेबल करेंगे. नॉन विस्कस लिक्विड पे ये एप्लीकेबल होगा, यानी कि विस्कोसिटी अपन निग्लेक्ट करने वाले हैं इस केस में, एंड आइडल फ्लूइड्स लेने वाले हैं. आइडल फ्लूइड्स यानी कि डेंसिटी एट ए इज इक्वल टू डेंसिटी एट बी. आइडल फ्लूइड वैसे डेंसिटी भी इक्वल करने वाले फ्लूइड की. ये सारे कंडीशन से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टडी करने से पहले कि तेरा बच्चों स्टेडी फ्लो होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, एंड नॉन विस्कस रहना चाहिए. नॉन विस्कस क्या इनकम्प्रेसिबल बोल सकता है तो एनसीईआरटी के टर्म्स में. फिर उसके बाद थोड़ा क्लोज आता हूं ये. हाँ, फिर उसके बाद आइडल फ्लूइड होनी चाहिए. दैट इज डेंसिटी दो पॉइंट्स में सेम होगी. चलो अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और कैसे प्रूव करने का. ये क्वेश्चन आ जाता है तो तेरा प्रूफ वगैरह करने की क्वेश्चंस तेरे आ जाते हैं. वो प्रूफ कैसे करने का है वो बता रहा हूं. यहाँ पे ऐसा सिंपल सा एक डायग्राम अज्यूम कर ले तू. सिंपल सा ये डायग्राम है. इस डायग्राम से पूरा अपना कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे क्लियर होने वाला है. इस डायग्राम पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करते हैं. चलो देखते हैं. ये ऐसे फ्लो है, ऐसा फ्लो जा रहा है सर, जा रहा है फ्लो. ओके, यहां पे एक पॉइंट मान लिया, ये वेलोसिटी है. वेलोसिटी पार्टिकल ए पे ए मार्क कर देता हूं. यहां पे डेंसिटी पकड़ लेता हूं ए. डेंसिटी यहां पे ए है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए स्मॉल है. इस पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए स्मॉल बी. एंड यहां पे मैंने अगर वेलोसिटी पकड़ ली तेरी वी बी, और डेंसिटी में पकड़ूंगा बी. यहां पे देखना, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी वी सी, डेंसिटी क्या हो जाए, मतलब डेंसिटी हाँ ये, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए. तो अपन देख सकते हैं यहां पे मैंने सारे पैरामीटर्स ले लिए, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए, इसका ए बी, इसका ए सी. वेलोसिटी यहां पे वी ए, वी बी और वी सी, और डेंसिटी ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे मैंने डेंसिटी ले लिया.
एट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बच्चों, एट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, एट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या देखने को मिल रहा है यहां पे कि जितना मास इस एंड से अंदर आ रहा है उतना ही मास इस एंड से बाहर जा रहा है। मतलब एक कंजर्वेशन ऑफ मास टाइप के फ्लूइड्स में एप्लीकेबल यहां पे आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या हो रहा है बच्चों, मास एट एनी पॉइंट बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मास पर यूनिट टाइम या पर टाइम कांस्टेंट रह रहा है यहां पे। मतलब ये तो कंजर्वेशन ऑफ मास का फ्लूइड्स में आ गया। मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड्स, इज कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड्स। आइए इसको अभी सॉल्विंग करेंगे। डायग्राम सबने नोट कर दिया। नाउ वी विल सॉल्व। सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखना, सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी ऊपर लिखा है मैंने, एम ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एम बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एम सी बाय डेल्टा टी। तब तीनों पोजीशंस पे अपन ने मास कंसीडर किए। सर मास कैसे फाइंड करेंगे, मास सर बताता हूं तुझे मास कैसे फाइंड करेंगे। यहां पे आ जा, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। ये तो बेसिक फॉर्मूला सब पढ़ के आए लोअर क्लासेस में। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। मास देख ले तू, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू इसको एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूं। ए एल लिख सकता हूं। एल को क्या लिख सकता हूं बच्चों, एल को मैं डिस्प्लेसमेंट मान सकता हूं, इसलिए एम इज इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू वी इंटू डेल्टा टी। मतलब वेलोसिटी ऑफ डेल्टा टी तो मुझे डिस्टेंस देता है, वही एल यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो मास अपना क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी ये आ रहा है। ये सब्स्टिट्यूट कर दे, ए वी ए डेल्टा टी मर जाएगा। ये रब कर देता हूं, सबने नोट कर दिया ना मास वाला। ओके कंटिन्यू लिखते जाओ। डेल्टा टी कट। यहां पे अपन ऐसा एक लिख सकते हैं, यहां पे अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनकंप्रेसिबल है ना, यानी कि आइडल फ्लूइड्स के केस में क्या है, रो ए इज इक्वल्स टू रो बी इज इक्वल्स टू रो सी, ऐसे लिख सकता हूं। ये क्या हो रहा है, ए इंटू वी ए इंटू इज इक्वल्स टू ए बी इंटू वी बी इज इक्वल्स टू ए सी इंटू वी सी। मतलब क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है, एरिया इंटू वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज सेम, एरिया इंटू वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। यही तो है तेरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। in general area into velocity is equals to constant for idle incompressible and non-viscous fluids के लिए ये तेरा पूरा बन जाता है सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ मास बट इन फ्लूइड्स में कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में फ्लूइड्स में कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वो तुम ट्राई करना। ये देखने के बाद वो ट्राई करके देखना, तो योर एक बार ये लिख के प्रैक्टिस कर लेना,
वो क्वेश्चन ट्राई कर लेना, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अपन ने डिस्कस किया आज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, अगर आपको ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अच्छा लगा तो चैनल को एक बार चेक जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करे करे बिना मत जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।